तो उपहार हमें जो आदि शक्ति, जो परमात्मा की ओर से मिला है, वो क्या है? वो वर्तमान है, ये उपहार है। इसका लाभ उठाइए। जो समय अभी चल रहा है उसको पूर्ण तरीके से जीने का प्रयास करिए, क्योंकि जो भूत है, जो भूतकाल है, उसमें से यदि कोई प्रेरणा रूपी कोई चीजें हैं, यदि जीवन में भूतकाल में कोई ऐसी प्रेरणा रूपी चीजें हुई हैं, तो उनको प्रेरक बनाइए अपने वर्तमान के लिए। बस भूत का रोल केवल इतना सा है कि जो भी जीवन में कुछ ऐसा प्रेरणादायी रहा आपके भूत में, आपके पिछले समय में, तो उसको प्रेरक बना लीजिए। और देखिए, भविष्य तो केवल एक अनुमान है। क्या है या नहीं है? भविष्य के बारे में कोई कुछ कह सकता है? कोई कुछ नहीं कह सकता। हम केवल क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए भविष्य केवल क्या है? अनुमान है, और केवल संभावनाएं हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन वर्तमान तो बिल्कुल क्लियर है। अभी आपको परमात्मा ने, आदिशक्ति ने ऐसी कृपा की कि आप कथा श्रवण कर रहे हो, तो ये वर्तमान में आप इस समय क्या कर रहे हो? कथा श्रवण कर रहे हो। तो कथा श्रवण करते हुए केवल कथा में ही डूब जाओ। यहां पर भी बैठकर यदि हम अपने भविष्य के लिए अनुमान लगाते रहेंगे, यदि हम पीछे भूत का रोना रोते रहेंगे, तो हमने फिर क्या किया? ये अनमोल समय जो प्रेजेंट मिला था, जो उपहार दिया था ईश्वर ने, हमने उसको भी क्या किया? गवा दिया, छोड़ दिया। और ध्यान रखिए, स्मृति जो पास्ट से, भूत से मिलते हैं, भूत से हमें क्या मिलती है? स्मृति मिलती है, उनकी यादें। स्मृति माने यादें। और भविष्य के लिए हम क्या कर सकते हैं? भविष्य के लिए यादें तो होती नहीं, भविष्य के लिए क्या होती है? कल्पना होती है। क्या होती है? होती है ना। भविष्य के लिए तो हम केवल कल्पना कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि स्मृति और कल्पनाओं के सहारे जीवन नहीं जिया जाता, और वर्तमान में जीना ही सत्य में जीना है, क्योंकि यही सत्य है। बस अभी जो आपके सामने हो रहा है, यही तो सत्य है। जो हो गया वो वापस नहीं आएगा, और जो भविष्य में होने वाला है उसके बारे में आप केवल अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए वर्तमान को पूर्ण रूपेण जिया करो। हर पल ऐसे जियो जैसे यही पल आखिरी है, क्योंकि जीवन का कोई पता थोड़ी ना है। नहीं, जीवन का कोई पता है? नहीं पता। आप देखिए, 2019 से 2022 हो गया। कहां कैसा समय सब लोगों ने निकाला 2 साल का, जो ये महामारी का जो समय था। हर किसी के पास अपने अपने कितने स्मृतियां हैं। किसी के पास अच्छी है, किसी के पास खराब है, किसी के पास बहुत खराब है। सबके जीवन में स्मृतियां बन गई। तो 2019 में जब कथा कर रहे थे, तो किसने सोचा था कि ये 2021 ऐसे चला जाएगा? और 21 में तो एक बार समय ऐसा भी आया कि अब लगा कि नहीं, अब तो मेरे साथ बड़ा, कहते ना कि जो
भूत से जो प्रेरणा ले सकते हैं, जो प्रेरणादायक आपके साथ जो घटना घटी है, उसको अपनी प्रेरक बना लीजिए, उसको प्रेरक बनाओ। 2020 में मैंने कल आप लोगों से शायद चर्चा की थी कि 2020 में मैंने लॉकडाउन में ये संकल्प लिया था है कि मैं अब आगे जो पहली कथा जब भी होगी वो क्या करूंगा, श्रीमद् देवी भागवत ही करूंगा। और उस समय मां के चरणों में बहुत कुछ अर्पण किया, सर्वस्व। और इतना अद्भुत अनुभव वो 2020 का रहा, क्योंकि मैं एकांत में रहा, दिल्ली ही था मैं, तो मैं करीब करीब 9 से 10 महीने में वहां अकेले ही रहा। अपने परिवार के पास भी मैं करीब करीब 9 या 10 महीने बाद गया। तो वो 9-10 महीने का समय उसने जीवन बिल्कुल बदल दिया। तो हर पल कोई भी ऐसा समय, जरूरी नहीं कि महामारी वो खराब ही आई, वो तो बहुत कुछ सिखा कर गई है। प्रकृति में तो ये चलता ही रहता है, ये चलता ही रहता है, ये चलता ही रहता है। उसके लिए कुछ अच्छा नहीं और उसके लिए कुछ खराब भी नहीं, क्योंकि वो तो निरंतर परिवर्तनशील है। प्रकृति उसका खेल है, इसलिए समझो, जानो, शक्ति को भी जानने का प्रयास करो, पहचानने का प्रयास करो। और बिना शक्ति की तो कुछ है ही नहीं। परमात्मा सत्य ब्रह्म कुछ नहीं कर रहा, उसकी जो शक्ति है सब कुछ, ये सब कुछ, कल यही बात हुई थी ना कि सब कुछ वही चला रही है, सब कुछ। इसलिए वर्तमान में तो 2021 में एक समय ऐसा आया जब लगा कि नहीं, अब मुश्किल है। क्योंकि 2021 में फिर ऐसा एक समय आया, अप्रैल मई का, कैसा था वो समय, लास्ट ईयर ना, बड़ी दुर्घटनाएं हुई, बहुत लोगों ने बहुत लोगों को खोया हमारी आंखों के सामने बहुत। और एक बार स्थिति ऐसी आई, आप लोगों को ये घटना सुनाने के पीछे एक बड़ा कारण है, अभी आप लोगों को समझ में आएगा। करीब 15-16 अप्रैल 2021 की बात है। तो जैसा कि चल ही रहा था, तो मैं उस समय भी दिल्ली में ही था और अकेला ही था। तो जैसे सबको चपेट में लिया वैसे ही, और स्थिति ऐसी बन गई थी कि जो 6-7वां दिन ऐसा था कि अब लगता था कि नहीं, अब उसमें जिसने अनुभव किया है, जो निकला है, उसको पता है कि जब वो असर करता है। 7वां-8वां दिन ऐसा था कि बस दुख किसी बात का नहीं था, वर्तमान में हम तो जी रहे, कोई बात नहीं, जो होना है हो गई। तो 8वें दिन की बात है, शुक्रवार, 16 तारीख का शायद शुक्रवार था, और अगले शुक्रवार को स्थिति ऐसी थी कि बिल्कुल शक्तिहीन हो गए, शक्तिहीन हो गए। तो रात्रि को हॉस्पिटल तो मैं गया नहीं, घर में ही रहा, जो होगा यही होगा, जैसे भी होगा। तो रात को करीब 12-12:30 बजे मेरी आंख लग गई, और आंख जैसे लगी, लगते ही ऐसी एक जगह में मैं पहुंच गया। वो जगह अभी तक तो मुझे दिखाई नहीं दी, लेकिन एक बहुत बड़ा धाम सा था कोई, और उस धाम में पूज्यपाद सदगुरुदेव नीव करोरी महाराज जी बैठे हुए थे।
ये आपको निज अनुभव, बिल्कुल सत्य अनुभव व्यासपीठ पे बैठकर बता रहा हूं। वो बैठे हुए हैं, मैंने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। सर पर हाथ रखने के बाद एक दो वो फोटो खींच रहे थे कोई उनकी, जैसे बहुत लोग खींचते थे ना उनकी, विदेशी वगैरह, तो उन्होंने फोटो खिंचवाई। बाबा जी ने अपने बगल में बैठे, हमने फोटो खींची। और फोटो खींचने के बाद उन्होंने हाथ भी रख दिया और उसके बाद मेरी आंख खुल गई। आंख खुली तो वो लगभग 4, सवा 4 का टाइम था। तो बिल्कुल उतनी देर बाबा जी के सानिध्य में ही मैं रहा। तो मैंने कहा ये क्या, बाबा जी बिल्कुल साक्षात दर्शन दे गए। तो अब तो ठीक है, अगर उन्होंने अपने शरण में बुलाना भी है तो कोई बात नहीं। और आप समझो कि बाबा जी ने आशीर्वाद दिया और उधर से शक्ति ऐसी अंदर आई कि वो शनिवार का दिन था, अगले दिन 9वां दिन था। तो मैंने साफ सफाई की, इतनी हिम्मत आ गई कि साफ सफाई करके, और मैं बैठा था देवी का पाठ में कर रहा था, कवच कर रहा था। कवच करते करते बाहर कोई एक मांगने वाला आ गया उसी समय। ऐसे समय में कहां मांगने वाला आ गया, जबकि कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब मेरा बिल्कुल आखिरी का वो चल रहा था कवच, अब मैं उठूं भी कैसे। और एक मन मेरा कह रहा है कि ये बाबा जी हैं पक्का। तो किसी तरीके से मैंने उसको पूरा किया। तब तक वो नीचे तो अब मैं बाहर जाऊं भी कैसे, क्योंकि आपको पता है उसमें तो किसी को ना स्पर्श करना ना कुछ करना। अब मेरे पास पहले दिन ये हमारे जो साथ में आचार्य जी हैं, सुरेश उपाध्याय जी, इनका भाई, अब ये मुझे बड़ा भाई भी मानते, तो वो लैब में है, लैब में कार्य करता है। तो वो मेरा सामान छोड़ के चला जाता था, जो भी सब्जी फल वगैरह होते थे। तो वो एक खरबूजा रखा हुआ था, मेरे से खाया तो गया नहीं, वो वैसे रखा। तो मैंने खरबूजा पकड़ा और उसके ऊपर भेंट रखी, मैं बाहर गया। तो बाहर गया तो वो थोड़ी सी दूर पे था, गर्मी के दिन थे। अब उसने एक चादर सी ओढ़ रखी थी, वो धारीदार। तो मैंने पूरा सैनिटाइज किया उसको भी, पूरा थैली को और उसको, और उसमें डाल के मैं उनको दिया। और कोई दिखाई नहीं दे रहा, वो उसको पकड़ा उन्होंने और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा उसने कि कौन क्या दे रहा, मैंने भी नहीं देखा। और मैं सीधे अंदर आ गया। और उसके बाद उस दिन शाम को, बहुत बड़ी आपको एक घटना बता रहा हूं, उसी दिन शाम को मेरे पास न्यूज आई कि बाबा जी के जो सुपुत्र थे वृंदावन में, पूज्य स्वर्गीय धर्मनारायण जी, वो बाबा जी के चरणों में चले गए। उसी दिन की बात है, शाम को। अब वो उसके पीछे क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपको आपका निज अनुभव बता रहा हूं। बाबा जी की क्या कृपा थी, मां का क्या आशीर्वाद था। और उस दिन से ऐसा शक्ति का संचार हुआ, अपने आप अगले दिन से मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। बिल्कुल ऐसा लगा कि अब बिल्कुल आ गई एनर्जी और ताकत वापस आ गई। तो पता नहीं कब किस पर कृपा हो जाए, इसलिए लगे रहो और वर्तमान में रहो। कुछ मत सोचो जीवन में,
कुछ विचार मत करो, भविष्य को लेकर तो बिल्कुल भी मत करो। अपना जो श्रेष्ठ कर्म है, जो कर सकते हैं, वो वर्तमान में करते जाओ बस। जीवन में लक्ष्य बड़े बनाओ। बहुत बड़ा एक सूत्र आप लोगों को दे रहा हूं, मैंने अपने जीवन में इसको अपनाया है, इसलिए आप लोगों से कह पा रहा हूं। अपने जीवन में यदि लक्ष्य बनाने हैं तो बहुत बड़े लक्ष्य बना लो। इतना बड़ा काम हो आपके पास कि आपके पास छोटी छोटी बातों के लिए समय ना। यदि आपके लक्ष्य बड़े नहीं होंगे तो फिर आप छोटी छोटी चीजों में लड़ते रहोगे। जिसके पास काम नहीं होता वो घर में भी लड़ता रहेगा। काम ही नहीं है तो उसको खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको यहां पर ये चद्दर ऐसे मुड़ी हुई है ये भी दिखाई देगी, घर में धूल मिट्टी भी दिखाई देगी। उसको छोटी छोटी बातों में ध्यान भी जाएगा, उसने मुझसे जोर बोल दिया, उसने मुझसे धीरे बोल दिया, उसने मुझे नमस्कार किया नहीं किया, उसने मुझसे अभिवादन नहीं किया। ये सब बातों के लिए हमारे पास समय होता कब है? क्योंकि हमारे पास लक्ष्य बड़े नहीं है। इतना बड़ा लक्ष्य है मनुष्य जीवन का कि अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। कल बात हो रही थी ना कि कोहम से सोहम में जाना है। मैं कौन हूं से आरंभ होकर मैं वही हूं, इस बात तक पहुंचना है। मैं वही हूं कहने से नहीं होगा। लोग गाते रहते हैं सोहम शिवोहम ब्रह्मोस्मि अहम ब्रह्मोस्मि। ये हर किसी के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए नहीं है। और एक बात और ध्यान रखना, ज्ञान, भक्ति और कर्म ये कभी अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक साथ चलते हैं।